छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूखे चूहों को लेकर विष्णुदेव सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने किसी के नाम का उल्लेख किए बगैर जिन सवालों को उठाया है बेहद ही गंभीर और स्वाभाविक है, क्योंकि करोड़ों रुपए का हजारों क्विंटल धान जिसके छिलके तक नहीं मिल रहे हैं, कैसे चूहे निकल गए। एक गंभीर सवाल बनकर छत्तीसगढ़ की मौजूदा विष्णुदेव सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चूहों का मसला जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि चूहे धुन के बड़े पक्के होते हैं और धुन चढ़ जाए तो सुरंग तक खोद सकते हैं। किसी गोदाम में घुस जाएं तो तहस नहस कर जाते हैं, पर हजारों क्विंटल धान का चावल निकल जाए और अपने पीछे छिलकों तक का सुराग ना छोड़े, किसी के भी गले नहीं उतरता। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडलर पर तीखे सवालों के साथ व्यंग बाण चलाए हैं, जिसे आप भी जरूर जानना चाहेंगे, तो उसके पीछे के राजनीतिक मकसद को भी जरूर समझना चाहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे कई काम के वीडियो और भी मिलने वाले हैं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक कवर्धा जिले के 4 भाठा और बघर्रा केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है, गायब हुआ है। शुरू में चूहे कीड़े की बात कही गई, लेकिन जांच में फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, फर्जी मजदूर अटेंडेंस और CCTV कैमरे बंद करने के सबूत मिले। लिहाजा प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया। इसके बाद जशपुर जिले में और बड़ा मामला सामने आया। 2024-25 खरीफ सीजन में कोनपारा सब सेंटर पर करीब 6.5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई। रिकॉर्ड में 1,61,250 क्विंटल धान खरीदा दिखा, लेकिन सिर्फ 1,40,663 क्विंटल मिलों और गोदामों को भेजा गया, जबकि 20,586 क्विंटल धान, जिसकी कुल कीमत 6.38 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ऐसे 4,898 बोरे गायब मिले। लिहाजा 1 की गिरफ्तारी और 5 की फरारी दर्शा दी गई। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से अब तक 93.12 लाख मीट्रिक टन धान 16.95 लाख किसानों से खरीदा गया है। 20,753 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2,740 केंद्रों से ये बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि कितना धान वाकई मिलों, राशन दुकानों तक पहुंच रहा है और कितना ग्रे जोन से गायब हो रहा है। अगर चूहे पक्षी इतना धान खा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े उपभोक्ता अब किसान या मिल वाले नहीं, बल्कि अदृश्य, कुशल और संगठित गैर इंसानी तत्व हैं, जिसे लेकर सरकार जहां कटघरे में है तो विपक्ष हमले की रणनीति को और तेज पर तेज कर रहा है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी इसे सामान्य बता रहे हैं। महासमुंद के जिला मार्केटिंग अधिकारी आशुतोष कोसरिया ने बताया कि 2024-25 का धान सामान्य 5 महीने के बजाय 11 महीने तक रखा गया। राज्य में औसतन 3.5% धान सूखने से खराब होता है और यहाँ 3.57% है, जिसे सामान्य सीमा की रेंज में बताया जा रहा है। बागबाहरा के प्रभारी दीपेश पांडे ने कहा कि धान बारिश के मौसम में आता है, टारपॉलिन से ढका रहता है, नमी 17% से घटकर 9 से 10% हो जाती है। 5 महीने में प्रति बोरा 2.5 किलो वजन कम होना स्वाभाविक है। साथ ही दीमक, कीड़े, पक्षी और जमीन पर गिरा धान भी नुकसान का कारण है। लेकिन राज्य सरकार के अपने सर्कुलर, जिसे 12 सितंबर 2025 से लागू किया गया है, के अनुसार 1% कमी पर शो कॉज नोटिस, 1 से 2% पर विभागीय जांच और 2 से अधिक पर सस्पेंशन, जांच व FIR अनिवार्य है। फिर भी 3% से ज्यादा नुकसान को प्राकृतिक बताकर नजरअंदाज किया जा रहा है। इन तमाम आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार के सर्कुलर का अफसरों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी प्रदेश में सरकार से कहीं ज्यादा दबदबा नौकरशाहों का नजर आ रहा है। इस पूरे मसले को लेकर आपका नजरिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान और अनाज उगाने के लिए मेहनत आप कर रहे हैं, पर आपकी मेहनत पर मलाई खाने वाले लोग आपके अपने तो नहीं है। कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी इतना कीजिए कि इस हकीकत से पूरा प्रदेश वाकिफ हो सके। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।